दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। मैं ओम पटले बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर और पिछले 2 साल से इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। और आज हम हमारे बिजनेस के माध्यम से हरीश संजीवनी यानी किसान भाइयों के लिए वरदान, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। तो आज हमारा जो ये अभियान चल रहा है पूरे भारतवर्ष से, नए भारत का निर्माण, यानी हमें एक नया सुखी आनंदी भारत तैयार करना है। तो जब नया भारत तैयार करना है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले तो हमारी मिट्टी को नया करना होगा। तो उसी के तहत हमारी हरीश संजीवनी टीम नासिक के तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चढ़ना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। चढ़ना नहीं चढ़ना है और हर दिन आगे बढ़ना है, यानी हमें हर दिन आगे धीरे धीरे बढ़ते जाना है और अपने बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो करते जाना है। तो हरीश संजीवनी बिजनेस वर्कशॉप यानी हरीश संजीवनी बिजनेस वर्कशॉप क्या है दोस्तों, कि हम अपने ग्राहक की पहचान कैसे करें। दूसरा टॉपिक है दोस्तों, हमें उत्पादन की बिक्री कैसे करें और अपने ग्राहक को रेगुलर कैसे बनाए। ये हमें सीखने की बात है और इसी से हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। जैसे अपने ग्राहकों की पहचान कैसे करें, तो आपको दोस्तों अपने ग्राहकों की पहचान करनी है कि कौन भाई किसान है, कौन भाई अलग अलग सेक्टर में है। ये अलग अलग सेक्टर वाले लोगों को पहचानना है। नहीं तो आप सारी चीजें सारे लोगों को दोगे तो नहीं। तो एक पर्टिकुलर जिनके पास में खेती है, उन्हीं लोगों के पास में जाना है और उन्हीं लोगों को हमें हरीश संजीवनी के बारे में बताना है। जैसे कि एवरी कस्टमर इज नॉट अ कंज्यूमर, यानी हर ग्राहक उपभोक्ता नहीं है, यानी हर कस्टमर उपभोक्ता नहीं है। यानी हमारे आरसीएम सिस्टम में जो सारे कस्टमर है, वो सारे कस्टमर तो हरीश संजीवनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास में खेती नहीं है। तो हमें एक पर्टिकुलर किसान भाइयों को ही पकड़ना है और किसान भाइयों के साथ में ही हमें हरीश संजीवनी का बिजनेस ग्रो अप करना है। जैसे टाइप ऑफ मार्केट, जैसे हम मार्केट में देखते हैं तो मार्केट किस तरीके से रन होता है दोस्तों। मार्केट में ट्रेडिशनल मार्केट है, ऑनलाइन ई कॉमर्स का मार्केट है और डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट है। तो डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट में हमें अपने ग्राहकों को पहचानना है। तो हम सबसे पहले हमारा टास्क ये है दोस्तों कि हम अपने ग्राहकों को कैसे पहचाने। यानी हरीश संजीवनी की जब भी बात आती है तो हमें सबसे पहले अपने ग्राहकों को पहचानना है। तो हम अपने ग्राहकों को कैसे पहचाने, पहले हमें समझना है कि हम किस क्षेत्र का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। यानी हमारे पास में पेंट है, एफएमसीजी है, हरीश संजीवनी है, गुड डॉट है, आपके पास में न्यूट्रीचार्ज है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम किस क्षेत्र का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। उसके बाद में अब हम तो हरीश संजीवनी के बारे में कर रहे हैं, तो हरीश संजीवनी में भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में भी हमें देखना है। जैसे हम खेती फसलों के लिए हरीश संजीवनी और होम गार्डन और गमलों के लिए गार्डन गोल्ड के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यानी हम खेती में जो फसलें होती है, खेती या फसलों के लिए हरीश संजीवनी और होम गार्डन और गमले जो होते हैं, इसके लिए हम गार्डन गोल्ड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे कि खेती फसल से संदर्भ में उन्हें बेसिक नॉलेज चाहिए, यानी जिसको हमें प्रोडक्ट सेल करना है, तो हम जिसको ये प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं उनको खेती और फसल के संदर्भ में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। हम जो उन्हें समझाएंगे वो सुनने की और समझने की उनकी क्षमता होनी चाहिए। आप दोस्तों ऐसे ही ग्राहकों के पास में जाए जो आपकी बातें सुनने और समझने के क्षमता रखते हैं, नहीं तो किसी के भी पास जाएंगे तो कुछ मतलब नहीं है। और हरीश संजीवनी का बिजनेस जिसको भी डेवलप करना है दोस्तों, उनको सबसे पहले एक अच्छा कस्टमर बनना पड़ेगा। पहले आप खुद इस्तेमाल कीजिए। एक तो आपके पास में किसानी है तो आप अपनी खेती में इस्तेमाल कीजिए, या किसी भी अपने अड़ोस पड़ोस वालों को एक बार बोल दीजिएगा कि 6 महीने के लिए हम आपके खेत में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, हम ही खर्चा करेंगे और कुछ प्रोडक्ट हम यूज करेंगे और कुछ फसल आप यूज कर लेना। इस तरीके से बात करके भी आप उनके साथ में टाई अप कर सकते हैं दोस्तों। जैसे अपने ग्राहकों को कैसे बनाए रखें, अब ये हो गया दोस्तों ग्राहकों को पहचानने का। अब अपने ग्राहकों को हमें
कैसे बनाए रखना है, ये भी हमें सीखना है दोस्तों। तो आपका ग्राहक के साथ एक किसान और मार्गदर्शक के रिलेशनशिप बनाने हैं, यानी किसान के साथ में हमें एक मार्गदर्शक के रिलेशनशिप बनाने हैं। ग्राहक की समस्याओं को हमें समझना चाहिए, यानी हमें ग्राहकों की समस्याओं को समझना है, पहले उनकी समस्याओं को समझना है, तब जाके उनको लगेगा। हम अपना ही नॉलेज उनको देंगे तो नहीं, पहले उनसे नॉलेज लीजिए, उनकी समस्याएं समझिए, फिर हम अपना आंसर उनको दे सकते हैं। जैसे ग्राहक को सही वक्त पर सही सलाह दे, यानी कभी कभी आप कोई भी समय चले जाते हो तो हमें हरीश संजीवनी का कैसे कैसा क्या करना है, किस समय में उनको क्या सलाह चाहिए, वो सही समय पे सही वक्त पे हमें उनको सलाह देना है दोस्तों। उसके बाद में ग्राहक का फॉलोअप और फीडबैक वक्त वक्त पे लेना है, जैसे आपको हर वक्त ग्राहकों का या किसान भाइयों का फॉलोअप लेना है और फीडबैक लेते रहना है। वही पुराने किसान अपने साथ कितने हैं वो हमेशा देखते रहे, यानी आपके साथ कितने किसान भाई जुड़े हैं और जुड़ सकते हैं, ये अपने को देखते रहना है और इससे अपना बिजनेस ग्रो हो सकता है। और ग्राहकों की लिस्ट अपने पास में रखिए, यानी एक लिस्ट अलग से बना के रखिएगा कि हमारे पास में कितने ग्राहक थे। अब प्रोडक्ट किस तरीके से सेल होता है, प्रोडक्ट की जानकारी देकर और प्रोडक्ट की जरूरत को दिखा के। एक तो हमें प्रोडक्ट की जानकारी देना है और साथ साथ में हमारे प्रोडक्ट की उनको जरूरत दिखानी है दोस्तों। जब तक कि हम हमारी प्रोडक्ट की जरूरत उन्हें नहीं समझाएंगे तब तक हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता। तो हमें प्रोडक्ट की जानकारी देनी है और प्रोडक्ट की जरूरत भी उन्हें दिखानी है। अब इसमें क्या है, जैसे आप किसी किसान भाइयों के पास में जाते हो तो आप उनको पहले प्यार से पूछिए कि आप एक अच्छी फसल लेना चाहते हो क्या, तो किसान भाई ऑब्वियसली हाँ बोलेगा। उसके बाद में दूसरा हमारा प्रश्न रहना चाहिए, आप उत्पादन को बढ़ाने चाहते हो क्या, इसमें भी किसान भाई का आंसर हाँ ही रहेगा। फिर आप उनको पूछिए कि आप रासायनिक खादों के खर्चे को कम करना चाहते हैं क्या, तो कोई भी किसान भाई इसके लिए हाँ ही बोलेगा, उनको खर्चा कम ही करना है। और चौथा प्रश्न हमारा रहने वाला है, आप रासायनिक छिड़काव किए जाने वाली दवा का खर्च कम करना चाहते हैं क्या, खादों का भी खर्च कम करना है और दवा का भी खर्च कम करना चाहते हैं क्या। अगर ये आप चार सवाल किसी भी किसान भाइयों को प्यार से पूछते हो तो ये चारों सवालों का जवाब वो हाँ में देंगे और वो हमारे साथ रिलेट करने लग जाते, हमारे साथ उनकी मित्रता होने लग जाती है। उन्हें यह प्रतीत होता है कि ये आगे वाला व्यक्ति हमें मदद करना चाहता है। और जब आगे किसी भी व्यक्ति को लगता है कि कोई व्यक्ति उसकी मदद करना चाहता है तो वो आपके साथ में सारे प्रॉब्लम शेयर करता है। अब चलो, ये सारी तरीके से हमें इस खरीफ की एक तैयारी करनी है। अब ये तैयारी करने के बाद में चलो कर लो खरीफ सीजन की तैयारी, हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम, यानी हमें हरित क्रांति के ओर हमारे कदम बढ़ाने हैं। जैसे कि अभी आने वाली फसलें हैं दोस्तों, देखिए गेहूं, चना, धान, सरसों, आलू, प्याज, मटर, मकई, फल सब्जियां, पत्ता सब्जियां, तरबूज, खरबूज आदि, ये अभी आने वाली, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में ये फसलें लगने वाली है। तो हमें रबी सीजन की तैयारी करनी है। तो देखिए खरीफ का सीजन जो होता है वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, तो अभी खरीफ का सीजन तो चला गया, अभी हमें रबी की फसल की तैयारी करनी है, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में। तो आप अभी किन किन चीजों को दे सकते हैं, ये आप इस तरीके से, यानी नवंबर में देना है तो आपको हरीश संजीवनी और सॉइल हेल्थ स्पेशल देना है, दिसंबर में देना है तो हरीश संजीवनी और सॉइल हेल्थ स्पेशल देना है, जनवरी में हम इसकी दे सकते हैं, फरवरी में हमें स्प्रेमैक्स 85 फ्रूट स्पेशल, डिफेंड, रैपिड, मिलाप देना है, मार्च में भी हमें स्प्रेमैक्स 85 फ्रूट स्पेशल, डिफेंड, रैपिड और मिलाप देना है। ये चार्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास में सभी प्रकार के हरीश संजीवनी के एग्रो प्रोडक्ट उपलब्ध है। हमारे पास में गार्डन गोल्ड है, डिफेंड है, हरीश संजीवनी फ्रूट स्पेशल है, आरसीएम मिलाप है, स्प्रेमैक्स 85 है, हरीश संजीवनी की किट है, श्योर शुगर है, रैपिड है, हरीश संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल है और गार्डन गोल्ड किट भी है दोस्तों। तो इस तरीके से लगभग 12-13 प्रोडक्ट हमारे पास में उपलब्ध है।
अब इसमें किस किस किसान भाइयों को कौन कौन सी चीजें कब कब देनी है ये आपको समझना चाहिए। तो हमारा मिशन है दोस्तों नए भारत का निर्माण। तो नए भारत का निर्माण तभी होगा जब हम हमारी सेहत अच्छी बनाएंगे। और अच्छी ह्यूमन हेल्थ कब बनेगी? जब हमारे पौधे अच्छे बनेंगे। और पौधे अच्छे कब बनेंगे? जब हमारी जमीन अच्छी बनेगी। यानी हमारी धरती माता जब तक अच्छी नहीं होती, धरती माता अच्छी बनेगी तो हमारे पेड़ पौधे अच्छे बनेंगे। और पेड़ पौधे अच्छे बनेंगे तो रिजल्ट ये रहेगा कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से ये हो गया दोस्तों। अब कोई भी पौधे का जो ग्रोइंग ऑफ हेल्दी क्रॉप, किसी भी फसल के तीन तरीके से ये रहता है। एक होता है सॉइल हेल्थ यानी मिट्टी की स्वास्थ्य रहता है, दूसरा है उनका पौधों का स्वास्थ्य, और तीसरा है दोस्तों पानी का स्वास्थ्य। यानी हमें जब हमारा कोई भी पौधा बढ़ता है तो इस तीन तरीके से, तीन अवस्था से वो गुजर के जाता है। तो एक तो पहले किसी भी पौधे को एक अच्छी मिट्टी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी चाहिए, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में प्लांट का हेल्थ यानी पौधों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। फिर पौधों का स्वास्थ्य अच्छा होने के साथ साथ में उनके लिए अन्न द्रव्यों का व्यवस्थापन भी अच्छा होना चाहिए, यानी उनको न्यूट्रिशन मिलने चाहिए पौधों को। उसके बाद में बीमारियों का व्यवस्थापन भी हमें करना है। ये नहीं कि बीमार होने के बाद में दवा का छिड़काव करना है, नहीं, बीमार होने के बाद में अगर आप दवा का छिड़काव करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपकी हानि होगी, हानि तो हो जाएगी। हो सकती है आधी फसल आपकी बर्बाद हो जाए, 20% फसल बर्बाद हो जाए, 60% फसल बर्बाद हो जाए। तो नहीं दोस्तों, पहला है हमारी मिट्टी सुधारना है, दूसरा हमारे पौधों का स्वास्थ्य, अन्न द्रव्यों का व्यवस्थापन करना है, बीमारियों का व्यवस्थापन करना है, और कीटों का भी हमें व्यवस्थापन करना है। ये होती है किसी भी पौधे की दूसरी अवस्था। और तीसरी अवस्था होती है दोस्तों पानी, यानी हमें उनको पानी का स्वास्थ्य भी अच्छी तरीके से देना है। यह है ग्रोइंग टू हेल्थ क्रॉप। इसके बाद में ये सारी चीजों को, ये तीनों चीजों को हमारी कंपनी ने इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक आसान सा रास्ता हमारे किसान भाइयों के लिए निकाला हुआ है। और हमारे किसान भाइयों, लाखों किसान भाई हमारा इस रास्ते से या इस उपाय से, इस मार्ग से अपनी खेती दिन ब दिन अच्छी बनाते जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हरित संजीवनी ये 4 वे ट्रीटमेंट पद्धति जो कि इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर है, ये आपको दी जाती है। इसका है आधे एकड़ के लिए 375 ग्राम और 1 एकड़ के लिए 750 ग्राम के इसमें ये पैकेजिंग में अवेलेबल है। इस पैकेट में 4 तरह की प्रक्रिया होती है, यानी 4 पैकेट होते हैं। और इसका छिड़काव किस तरीके से किया जाए, इसका एक ब्राउचर भी आपको ये बॉक्स के अंदर दिया जाता है, जिससे कि आप वहां से पढ़ के भी अपनी अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 4 तरह की प्रक्रिया होती है दोस्तों, 4 तरह के पैकेट होते हैं। हरित संजीवनी पैकेट नंबर 1, जो कि हमारी जमीन को अच्छी बनाने के लिए, यानी मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारक। यह है दोस्तों मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारक, यानी हमारी मिट्टी को स्वस्थ बनाने में काम में आता है। दूसरा पैकेट है दोस्तों हमारी वृद्धि की अवस्था में फायदेमंद, यानी हमारी पौधों की जब वृद्धि होती जाती है तब उसकी जो अवस्था होती है उसमें यह फायदेमंद होता है। तीसरा पैकेट है दोस्तों हमारा, जब हमारे पौधों को फूल लगने हो जाते हैं तो फूलों की अवस्था में यह फायदेमंद होता है। और चौथा पैकेट होता है दोस्तों हमारा फलों का विकास की और अवस्था में फायदेमंद, यानी फलों का विकास करने में और उसकी अवस्था में भी ये फायदेमंद होता है। तो जैसे आप देखे जाओगे तो जर्मिनेशन, देन वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लोरिंग एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड मैच्योरिटी एंड सेंसेक्शन, इस तरह के 4 प्रक्रिया हमारे हरित संजीवनी के एक इसमें दी गई है दोस्तों। अब आते हैं हम प्रक्रिया 1 का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। प्रक्रिया 1 या फिर पैकेट नंबर 1, ये हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 250 ग्राम का हमारा पैकेट होता है, वो हमें 1 एकड़ के लिए देना है। 1 एकड़ बोले तो लगभग 4300
43,560 स्क्वायर फीट का एरिया होता है। इस एरिया में हमें इसको देना है। अब इसमें सवाल आता है कि हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 क्या है। तो हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 एक उच्च तकनीक से हाईली कॉन्सेंट्रेटेड निर्माण किया गया एक फॉर्मूला है दोस्तों। दूसरा सवाल है हरित संजीवनी प्रक्रिया एक जमीन में कब देना है। तो इसका जवाब है दोस्तों सभी सीजन में आने वाली सभी प्रकार की फसल लगाते समय लगने में 30 दिन की प्रक्रिया तक आप इसको जमीन में दे सकते हो। आप सभी प्रकार की फसल जब लगाते हो तो फसल लगाने से 30 दिनों तक आप किसी भी समय इसको जमीन में डाल के दे सकते हैं, या फिर जिस दिन फसल लगने वाली है उसके 2-3 दिन पहले भी आप इसको जमीन में दे सकते हैं। अब हरित संजीवनी प्रक्रिया एक जमीन में कैसे देना है ये भी हम आगे इसका आंसर देंगे, और हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 जमीन में देने के फायदे क्या है इसका भी आगे में आपको आंसर मिलेगा। तो हरित संजीवनी स्टेज 1 जो कि 250 ग्राम का है इसको 1 एकड़ में देना है। तो हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 का इस्तेमाल कैसे करें। तो हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 को किसी भी रासायनिक या ऑर्गेनिक खाद के साथ में मिलाकर आप इसको दे सकते हैं। यानी हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 का जो 250 ग्राम का पाउडर रहता है वो पाउडर को आप किसी भी तरह के रासायनिक या ऑर्गेनिक खाद के साथ में मिलाकर दे सकते हैं। अब हमारे कुछ किसान भाई बोलेंगे कि ये तो ऑर्गेनिक है, फिर हम इसको रासायनिक के साथ में क्यों दे। तो दोस्तों इसका सादा जवाब है कि हम एक साथ रासायनिक खाद का इस्तेमाल अगर बंद कर देंगे तो कुछ साइड इफेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए हमें एक साथ रासायनिक बंद नहीं करना है। अगर पिछले साल उन्होंने 100 केजी का खाद डाला होगा तो इस बार उनको बोलिए आप 50 केजी रासायनिक खाद और उसके साथ में आप मिला के इसको दे सकते हैं, या फिर आप 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर भी इसको दे सकते हैं, या ड्रिप इरिगेशन द्वारा भी इसको दिया जा सकता है दोस्तों। और हरित संजीवनी प्रक्रिया एक जमीन में देने के बाद आपको पानी देना आवश्यक है। जिस भी दिन आप हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 देते हो तो आपको उस दिन पानी देना, उस दिन यानी उसके दूसरे दिन पानी देना अवश्य होता है दोस्तों। अब जैसे सॉइल हेल्थ, सॉइल में हमें उसका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ये तीनों तत्व देखे जाने पड़ते हैं, और ये तीनों जब बातें हम देखेंगे तभी उसकी सॉइल हेल्थ होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों। फिजिकल यानी भौतिक गुणधर्म होता है किसी भी मिट्टी का। मिट्टी में 20 से 30% हवा होती है, 20 से 30% पानी होता है, 45% तक के मिनरल्स होते हैं और 5% तक के ऑर्गेनिक होती है। तो इस तरीके से प्योर स्पेस जो होता है वो 40 से 60% होता है, और सॉइल सॉलिड जो होता है वो लगभग 50% का होता है। तो हमें ये होता है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है दोस्तों जिसको रासायनिक गुणधर्म बोला जाएगा। तो रासायनिक गुणधर्म जैसे कि मुख्य अन्य तत्व, जमीन के मुख्य अन्य तत्व होते हैं दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये हमारा पीएच जो कि पीएच लेवल होना चाहिए वो, और हमारी जमीन का पीएच लेवल होना चाहिए दोस्तों लगभग 7। अगर आप 6.5 से बिलो जाते हो तो वो एसिडिक हो जाता है, 7.5 से ऊपर जाते हो तो वो अल्कलाइन हो जाता है, लेकिन हमें न्यूट्रल रखना है 7। पीएच लेवल हमारी जमीन का होना चाहिए 7। तो इसमें मुख्य अन्य तत्व है दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। दुय्यम अन्य तत्व है दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म अन्य तत्व होते हैं जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मोब्डेनियम और क्लोरीन। ये जमीन के अन्य तत्व होते हैं। और ये होगी दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और हमारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है जो कि जैविक गुणधर्म है दोस्तों फायदेमंद जीवाणु और मित्र जीवाणु। यानी हमें मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखना है, रासायनिक प्रॉपर्टी भी देखना है और जैविक गुणधर्म भी देखना है। तो हमें अगर हमारी जमीन का जैविक गुणधर्म अगर टिकाना है तो उसके लिए हमें हमारे खेती में मित्र जीवाणु होना जरूरी होता है। लेकिन आजकल हमारी जमीन से मित्र जीवाणु भी दूर भागते चले जा रहे हैं,
क्योंकि हम रासायनिक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी गलत है, इसीलिए हमें ये ट्रीटमेंट यूज करना है। अब हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 का इस्तेमाल के फायदे। अब आप अगर हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 का इस्तेमाल करते हो तो इसके क्या फायदे रहेंगे दोस्तों। तो जमीन में रसायन के अघुलनशील घटकों को ये घोल देता है। जैसे कि यहाँ पे बात किया हमने, रासायनिक जो अघुलनशील घटक है उसको ये घोल देता है। जमीन को ये भुरभुरी बनाती है, जमीन में नमी बढ़ती है, फसल के सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होने में मदद होती है। प्रक्रिया 1 का निरंतर इस्तेमाल करने से जमीन में मित्र जीवाणुओं का विकास होने में भी मदद मिलती है। जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने में मदद मिलती है, क्योंकि हमारी जमीन को ऑर्गेनिक कार्बन का भी रेशियो चाहिए, और पौधों को सूक्ष्म अन्न तत्व देने में भी ये मदद होती है, और जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा को स्थिर करता है। अब आते हैं दोस्तों हम हरित संजीवनी प्रक्रिया 2 के ऊपर। तो हरित संजीवनी प्रक्रिया 2 ये 100 ग्राम की होती है दोस्तों। ये 100 ग्राम हरित संजीवनी प्रक्रिया 2 का आपको क्या करना है, 100 ग्राम पैकेट को 100 लीटर पानी में मिलावट करना है और उसकी दवा बनानी है। इसके साथ साथ में आप स्प्रेमैक्स 85 भी दीजिए, और हो सके तो इसके साथ आप रैपिड मिला के भी दे सकते हैं। ये 2 चीजें भी मिला के देना। अब हरित संजीवनी प्रक्रिया 2 कौन सा काम करेगी, ये हमारे पौधों की संतुलित वृद्धि होती है, पौधों को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होती है, पत्तों का आकार बढ़कर क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ाने में मदद होती है। परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होकर अन्न तत्वों की निर्मित ज्यादा होती है, और पौधों के जड़ों को सशक्त वृद्धि होती है दोस्तों। यह है हमारी प्रक्रिया 2 का उपयोग। अब हरित संजीवनी प्रक्रिया 3। हरित संजीवनी प्रक्रिया 3 250 ग्राम की होती है। 250 ग्राम की हरित संजीवनी प्रक्रिया 3 का क्या करना है, 250 ग्राम पाउडर हमें 250 लीटर पानी में मिलाना है, क्योंकि अभी हमारी फसलों की शाखाएं बढ़ गई है तो उसको दवा भी ज्यादा लगेंगी। ये फूलों की अवस्था में इस्तेमाल होता है। तो अब आपकी फूल आने लग गए तो उसको दवा भी तो ज्यादा लगेंगी। तो इसलिए 150 ग्राम पानी 150 ग्राम पाउडर को 150 लीटर पानी में मिला के उसके साथ साथ में आप स्प्रेमैक्स 85 मिलाना है और रैपिड का इस्तेमाल करना है। अब ये काम क्या करेगा दोस्तों, आपकी फसल की शाखाओं बढ़ती है इसके इस्तेमाल से, फसल में ज्यादा से ज्यादा मादा फूलों का निर्माण होता है, फसल की यौवन अवस्था में लगने वाले विशेष अन्न तत्व देने में मदद होती है, फसल में कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात को संतुलित रखने में मदद होती है, फसल की प्रतिकूल परिस्थिति में फूल और पत्तों को गिरने नहीं दिया जाता, और फसल की सशक्त वृद्धि होती है। जैसे प्रक्रिया 3 का इस्तेमाल क्यों करना है, क्योंकि कभी कभी हम खेती में जाते हैं तो हमारे चलने से भी फसल के फूल और पत्ते गिरने लग जाते हैं। अब फूल भी गिर गया इसका मतलब आपका नुकसान हो गया, पत्ते गिर गए इसका मतलब आपका नुकसान हो गया। तो ये इसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे। और हरित संजीवनी प्रक्रिया 4, हरित संजीवनी प्रक्रिया 4 250 ग्राम का होता है दोस्तों। आपको ये 250 ग्राम पाउडर को 250 लीटर पानी में मिलाना है और उसका घोल तैयार करना है। 250 लीटर दवा बनेगी। 250 लीटर दवा में 250 ग्राम पाउडर को 250 लीटर पानी में मिक्स करना है। इसकी 250 लीटर दवा बनेगी। उसके साथ में आपको स्प्रेमैक्स 85 का इस्तेमाल करना है और रैपिड का भी इस्तेमाल करना है। अब हरित संजीवनी प्रक्रिया 4 का क्या फायदा है दोस्तों, पत्तों और फूलों को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद मिलती है, फलों की संतुलित वृद्धि होती है, ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतर फलों में होता है, फल जल्दी एवं प्राकृतिक रूप से फलते हैं, यानी फलों को जल्दी, क्योंकि लोग फलों को जल्दी बड़ा करने के लिए केमिकल के इंजेक्शन देते जा रहे हैं दोस्तों, रासायनिक के इंजेक्शन देते जा रहे हैं। तो नहीं, हम क्यों केमिकल और रसायन के पीछे भाग रहे, जबकि हरित संजीवनी ये धरती पे वरदान आया हुआ है, इसी में आपका सब कुछ समाया हुआ है। और फसल के तनाव की स्थिति में, जैसे फसल को पानी वक्त पे ना मिलना या फिर तापमान अचानक कम होना या बढ़ जाना, ऐसे समय पर भी फसलों के पत्तों और फूलों की गिरावट को नियंत्रण में रखता है। जैसे मैं धान की खेती में देखता हूँ, कभी कभी
बादल आ जाते हैं तो फसलों पे उसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजों को दूर करने का काम हमारी हरीश संजीवनी प्रक्रिया 4 करता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी हरीश संजीवनी में आपको प्रक्रिया 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है और हरीश संजीवनी प्रक्रिया 1, 2, 3 का इस्तेमाल हमें किस किस फसल पे कब कब करना है ये आपको चार्ट में दिया हुआ है। जैसे सब्जियां वगैरह लगाते हो जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, मसाला, तो इसमें प्रक्रिया 1 होने के बाद में प्रक्रिया 2 का छिड़काव आपको 25 से 30 दिनों में करना है। प्रक्रिया 3 का छिड़काव प्रक्रिया 2 के छिड़काव के 15 दिन बाद में और प्रक्रिया 4 का छिड़काव प्रक्रिया 3 के छिड़काव के 15 दिन के बाद में। जैसे आप पालक, मेथी, धनिया, शेपू वगैरह, तो इसमें प्रक्रिया 2 का छिड़काव 15 दिन में ही करना है। प्रक्रिया 3 का छिड़काव 15 के बाद में 7-8 दिन बाद में ही करना है और प्रक्रिया 4 का छिड़काव 7-8 दिन बाद में। तो देखिए दोस्तों ये चार्ट भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में जब हम धान, गेहूं, सोयाबीन, क्योंकि देखिए टमाटर, बैंगन, मिर्ची इसमें फल लग जाते हैं, पालक, मेथी, धनिया ये सब्जियां होती है, धान, गेहूं से सोयाबीन इसमें भी छोटे छोटे फल लगते हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट अलग है। उसके बाद में कपास, अदरक, हल्दी इसकी ट्रीटमेंट अलग है, गेंदा फूल इनकी ट्रीटमेंट अलग है। तो ये चार्ट भी आपको पता होना जरूरी है दोस्तों, तभी आप इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और हरीश संजीवनी प्रक्रिया 1, 2, 3, 4 इस्तेमाल करते समय इन बातों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। कौन सी बात ये? प्रक्रिया 1 नंबर 1 को जमीन में ही देना है, इसका छिड़काव नहीं करना है। यानी प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में देना है, खाद के साथ मिला के दो या मिट्टी के साथ में, इसका इस्तेमाल छिड़काव में नहीं करना है। और प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव ही करना है, इसको जमीन में नहीं देना है। उसके बाद में प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव सभी प्रकार के कीटकनाशक, फफूंदनाशक के साथ में मिलकर आप कर सकते हैं। यानी प्रक्रिया नंबर 2, 3 और 4 को आप किसी भी तरह के कीटकनाशक, फफूंदनाशक के साथ मिलाकर दे सकते हैं, सिर्फ अल्कलाइन दवा या बोर्डो मिश्रण में मिलाकर ना दे। उसके बाद में प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव करते समय जमीन गीली होनी चाहिए या छिड़काव के बाद पानी देने की अवस्था होनी चाहिए। लेकिन मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा आप जमीन गीली करो पहले, फिर ही इसका छिड़काव करो। और अच्छे परिणामों के लिए प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव सुबह 11 बजे से 11 बजे के पहले या शाम को 5 बजे के बाद ही करना है। और प्रक्रिया नंबर 1, 2, 3, 4 मानव, पशु, पक्षी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित है दोस्तों। और इस तरह से हम हमारे बिजनेस को भी दुगना 4 चौगुना कर सकते हैं। और आज हमारे किसान भाई जो कि आत्महत्या करने को प्रवृत्त हो रहे हैं, उनको हम ये अच्छी सलाह देके हमारे देश से किसानों की आत्महत्याएं भी कुछ तरीके से कम कर सकते हैं दोस्तों। जय आरसीएम, जय हरीश संजीवनी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ में इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस पे कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और किसी प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं।